बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी ये जो आज की वीडियो CS101 के असाइनमेंट नंबर 2 के सलूशन पे है, जिसके अंदर हमने एक HTML फॉर्म बनाना है। इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं और रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो वो कह रहा है कि जो इस पेज का टाइटल होना चाहिए वो CS101_student ID यानी कि CS101 और अगर आपकी ID होनी चाहिए। दूसरा, इस पेज का जो मेन हेडिंग है वो क्रिएट एन अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद जो हमें वो कह रहा है कि जो इसके डिस्प्ले है वो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और आपने उस बॉडी को यानी कि पेज को कलर भी करना है, यानी कि वाइट के अलावा कोई भी कलर आप दे सकते हैं। उसके अलावा वो कह रहा है कि फॉर्म और टेबल भी इसमें बनाने हैं और जिसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह, और इसी तरह से 2 रेडियो बटन होंगे। और उसके बाद जो वो कह रहा है कि मोबाइल नंबर आपने करना है, मोबाइल नंबर कन्फर्म, और दूसरा और लेंथ जो है वो 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12 डिजिट्स होने चाहिए। उसके बाद एक और जो चीज़ वह कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है पासवर्ड और पासवर्ड हिडन होना चाहिए, यानी कि डॉट्स की शक्ल में आना चाहिए। और 2 हमने ड्रॉप डाउन जो है वो लिस्टें बनानी है, जिसके अंदर डेट 2-3 बनानी है, जिसके अंदर डेट होनी चाहिए, मंथ और ईयर जो है वो होना चाहिए। और इसके अलावा वो कह रहा है कि रीसेट बटन होना चाहिए और उसके अलावा एक सबमिट का बटन होना चाहिए। अगर रीसेट के बटन को हम दबाएं तो डाटा जितना भी फॉर्म के अंदर है वो क्लियर हो जाए, जबकि सबमिट के अंदर को दबाएं तो सबमिट वाला बटन जो ही दबाएगा यूज़र तो वो क्या होगा कि वो VULMS की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमारा पेज रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा वो कह रहा है कि 2 हमने जो बनाने हैं वो हमने 2 पेज बनाने हैं, रेडियो बटन बनाने हैं। और रेडियो बटन के अंदर वो कह रहा है कि लेबल जो है मेल और फीमेल आपने लगाना है। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो असाइनमेंट के सलूशन की तरफ जाते हैं। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये हमने कैसे बनाना है। और इसका जो सलूशन है, सलूशन फाइल जो वर्ड की है वो भी मैं बिल्कुल इस वीडियो के अंदर जो है उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से जो है इस लिंक को विज़िट करके वहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पेज बनाने के लिए दोस्तों आपको ये है कि उसमें HTML का टैग यूज़ करना पड़ता है। यानी कि HTML का टैग क्या होता है कि आपने सिंपली HTML लिखना है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। ये कैपिटल या स्मॉल में हो कोई मसला नहीं होता, आप किसी के अंदर भी लिख सकते हैं। और इसी को साथ में क्लोज़ कर दें। अब इसके अंदर जो है हमने एक हेड का टैगर बनाना होता है, हेड का टैग। तो हेडर यानी कि जिसको हम कहते हैं, इस टैग को आप भी ऐसे ही क्लोज़ कर दें। और फिर इसके अंदर क्योंकि वो कह रहा है कि टाइटल का पेज भी हमने देना है, यानी सॉरी पेज का टाइटल भी हमने देना है, तो वहाँ पे हम टाइटल जो है इसका देंगे। तो यहाँ पे टाइटल क्या होगा हमारे पास, CS101 अंडरस्कोर। यहाँ पे आपने अपनी ID लिखनी है, वॉट एवर जो भी है आपकी। और फिर इस टाइटल के वाले टैग को हम क्लोज़ कर देंगे। अब हमारा ये मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हेडर के बाद जो हमारे पास टैग होता है वो बॉडी का होता है, यानी कि बॉडी वो होती है जिसके अंदर हमने ये सारा काम करना होता है। जो पेज आप कहते हैं, पेज व्यू कह लें या जो भी है, ये वो चीज़ होती है। इसको भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो कह रहा है कि हमने जो क्या करना है, इसका टाइटल लगाना है। तो टाइटल क्या होगा हमारा, HTML क्रिएट एन अकाउंट। तो इसको भी हम जो है क्लोज़ कर देते हैं। अब वो कह रहा था कि इसके अलाइन जो है सेंटर में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपली एक सेंटर का टैग लगा लें तो ये चीज़ आपकी सेंटर में आ जाएगी। अब सेंटर को क्योंकि सब कुछ हमने सेंटर में करना है, लिहाजा इस सेंटर को हम ज़रा नीचे आने देंगे। अब इसके बाद हमने बनाना है फॉर्म। तो यहाँ पे हम फॉर्म लिखेंगे, सिंपली फॉर्म लिख के इसका भी टैग जो है फॉर्म का भी हम क्लोज़ कर देंगे। अब इस फॉर्म के अंदर जो हमने बनाना है टेबल, तो टेबल का हम टैग देंगे। और टेबल के अंदर होती हैं रोज़ और कॉलम, ठीक है। अब रोज़ के लिए यहाँ TR देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो आ गया TD। यहाँ पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे ये करना है कि अब इसके अंदर डाटा को हमने पुट करना है, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। जब हम डाटा को पुट करेंगे तो हमारे पास शो होगा। तो सबसे पहले वो ये कह रहा था कि आपने इसमें फ़र्स्ट नेम लिखना है। और हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाना। प्लेस होल्डर मतलब कोई हिंट जिसे कहते हैं कि यहाँ पे उसने क्या लिखना है। ये हमारे पास आ गया। इसी इनपुट को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको स्पेस भी देनी है, तो यहाँ पे हम सिंपली जो है ना, यहाँ पे हम इसको स्पेस दे लेते हैं इसके अंदर, ताकि वहाँ पे अगर ऐसे नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है। सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे NBSP
तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको स्पेस दे देगा, जैसे कि ये आ गई। अब इसी तरह से हमने बाकी भी टैग क्रिएट करने हैं, तो मैं इनको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका और मेरा टाइम बच जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जो है इसका लिंक मैं आपको पहले बताया, कभी बता रहा हूँ कि वीडियो के अंदर मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।